अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब एक है इसका जो फंक्शन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोटीन लिया हुआ है केराटिन प्रोटीन, और ये केराटिन प्रोटीन क्या बना लेता है, हेयर बना लेता है और नेल्स बनाने में ये हेल्प कर लेता है। इसी तरीके से जो कोलेजन है बोन का, वो भी फॉर्मेशन में ये हेल्प कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर ऑर्गन सिस्टम में भी हेल्प कर लेता है। तीसरा है कैटालिटिक प्रोटीन। कैटालिटिक प्रोटीन से मेरा मतलब है क्या, एंजाइम, जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें तो ये पेप्सिन एंजाइम किस चीज़ की डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे पास एक्ट एज ए एंजाइम के तौर पर भी ये काम कर सकता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मेरा मतलब ये है कि ये क्या कर लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आइटम्स को ये कैरी कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्रोटीन लिया हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। किस चीज़ को, ऑक्सीजन को कैरी करना, ये किसका काम है, ये हीमोग्लोबिन का काम है। सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये भी हमारे पास एक प्रोटीन का काम है, प्रोटीन है। अब हार्मोनल प्रोटीन से मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे हार्मोन्स भी है जो प्रोटीन इन नेचर में है, जैसे कि इंसुलिन। ये हमारे पास इंसुलिन वो हार्मोन है, वो प्रोटीनिशियस हार्मोन है जो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर लेता है। अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ जाती है, जैसे कि जाइजेंटिज्म। अगर ये चाइल्डहुड में इसकी जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो गई तो ये जाइजेंटिज्म पैदा कर लेता है, एबनॉर्मेलिटी है। इस तरीके से एक्रोमेगेली वो है जब एडल्ट पर्सन में ये ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली एबनॉर्मेलिटी लेकर आती है। इसी तरीके से एक तीसरी है जिसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फिज्म, और ये ऐसी बीमारी है जो उस बंदे का जो हाइट है ना वो कम होता है, मतलब ये कि लेस सिक्रीशन की वजह से होगा, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और वो बंदे की जो हाइट है वो क्या होगी, मिनिमम आएगी, मतलब ये कि उसकी हाइट जो है वो कम होगी। इसी तरीके से कंट्रक्टाइल प्रोटीन जो है इसमें एक्टिन और मायोसिन मौजूद है, और यही एक्टिन और मायोसिन जो है ये मसल मूवमेंट में हेल्प कर लेते हैं। इस चीज़ में मसल की मूवमेंट में ये हेल्प कर लेते हैं। अगर मैं ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा हूँ ड्यू टू दियर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। इसी तरीके से ये डिफेंस प्रोटीन भी है, जैसे कि स्नेक वेनम, एमिनोग्लोबुलिन, और हमने पढ़ा हुआ है कि एमिनोग्लोबुलिन के मुख्तलिफ़ किस्म के है, IgA, IgM, ये वो अमीनोग्लोबुलिन है जो हमारे डिफेंस सिस्टम में काम कर लेता है। तो ये था फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं एक और चीज़। एक तो हमने पढ़ लिया है बहुत ज़्यादा डिटेल में
एमाइनो एसिड के बारे में। एक है एमाइनो एसिड जो ए से लिखा जाता है, दूसरा भी एमाइनो एसिड है जो आई से लिखा जाता है। मतलब ये कि स्पेलिंग दोनों की सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ के है, ए और आई में। ये प्रोलीन जो है ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, और ये अमाइनो एसिड इस वजह से है क्योंकि जो एमाइनो ग्रुप है उनमें NH2 ग्रुप पाया जाता है, लेकिन प्रोलीन वाहिद एमाइनो एसिड है जिसमें NH पाया जाता है। NH2 की जगह क्या पाया जाता है, NH पाया जाता है, और इसी NH पाने की वजह से प्रोलीन को हम क्या कह सकते हैं, एमाइनो एसिड नहीं अमाइनो एसिड इसको कहा जाता है। मतलब ये इसको हम आई से लिखेंगे। ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन प्रोलीन एंड अदर एमाइनो एसिड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर, हमें प्लीज़ आपकी सपोर्ट चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।